दिल्ली कैपिटल के खिलाफ आया आशुतोष शर्मा का तूफान, तो विपराज ने भी किया कमाल, ऐतिहासिक जीत के साथ रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट एज में। दोस्तों आईपीएल 2025 का चौथा मुकाबला सबसे रोमांचक मुकाबला हो गया, जहां पर दोस्तों दमदार बल्लेबाजी करते हुए आशुतोष शर्मा ने टीम को शानदार जीत दिलाई। विपराज और आशुतोष की तूफानी पारियों के बदौलत दिल्ली कैपिटल ने हारे हुए मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी इस बेहद ही शानदार मुकाबले को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और साथ ही दोस्तों आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चले जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला अक्षर पटेल ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अक्षर पटेल ने भी शानदार प्लेइंग 11 आज मैदान पर उतारी, जिसमें विस्फोटक खिलाड़ी मौजूद थे। तो दूसरी तरफ लखनऊ की टीम में भी एक से बढ़कर एक योद्धा मौजूद था। तो दोस्तों आज के मुकाबले की शुरुआत हुई तो यहाँ पर टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे लखनऊ की तरफ से एडन मार्करम और मिचेल मार्श। तो दोस्तों यहाँ पर पहले ओवर की ही आखिरी गेंद पर मिचेल स्टार्क की गेंद को सीधे टिप्स कार्ले के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शानदार आगाज कर दिया मिचेल मार्श ने। तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए अक्षर पटेल की दूसरी गेंद पर भी एक शानदार चौका एडन मार्करम के बल्ले से देखने को मिला, जहाँ पर गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में चौके के लिए भेज दिया। तो इसके बाद तीसरा ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क की पहली गेंद पर एडन मार्करम के बल्ले से एक शानदार शॉट देखने को मिला, जहाँ पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर ब्रिलियंट शॉट के जरिए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका यहां पर भेजने में कामयाब हुए मिचेल मार्श बैकवर्ड स्क्वाडले की तरफ। तो वहीं पर ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से फ्लिक के जरिए 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि मिचेल स्टार्क के ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला मिचेल मार्श के बल्ले से, जहां पर गेंद को उन्होंने एक बार फिर से स्क्वाडले की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और दमदार बल्लेबाजी यहां पर करनी शुरू कर दी। तो वहीं पर इसके बाद एक बार फिर से चौथा ओवर लेकर आए अक्षर पटेल के ओवर में भी एक शानदार चौका मिचेल मार्श के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5वें ओवर की चौथी गेंद पर विपराज निगम ने पहली सफलता दिला दी एडन मार्करम के रूप में। वो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन सीधे स्टार्क को के इस्तेमाल बैठे और 13 गेंदों पर 15 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद नए बल्लेबाज निकोलस पूरन आए तो उनकी पहली गेंद पर किनारे के साथ उनको चौका मिला और इसी के साथ 5वें ओवर में 50 रन लखनऊ सुपर जायंट्स ने पूरे कर डाले। लेकिन इसके बाद 6ठे ओवर की तीसरी गेंद पर मुकेश कुमार की गेंद को मिचेल मार्श ने एक और बड़े शॉट में तब्दील किया और एक बार फिर से डीप स्क्वाडले के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। मार्श का यहाँ पर दमदार दम देखने को मिला। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया मिचेल मार्श ने और इसी के साथ मिचेल मार्श 40 रनों के स्कोर पर पहुंच गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7वां ओवर लेकर आए स्पिन गेंदबाज विपराज निगम। तो उनकी पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेला मिचेल मार्श ने और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधे स्टैंड में भेज दिया छक्के के लिए। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक पावरफुल छक्का था। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श के बल्ले से निकले सिंगल रन के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए मिचेल मार्श ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण पारी यहाँ पर मिचेल मार्श ने खेल डाली। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर निकोलस पूरन ने विपराज निगम की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और सीधे स्टैंड में भेज दिया 6 रनों के लिए स्ट्रेट शॉट देखने को मिला। तो वहीं पर ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला जो कि गया सीधे डीप मिड विकेट के ऊपर से। जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और दमदार शॉट देखने को मिला जो कि सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के पार चला गया और एक और शानदार छक्का यहां पर मिल गया निकोलस पूरन को, यानी कि इस ओवर में 25 रन बने। इसके बाद कुलदीप यादव के ओवर में भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए निकोलस पूरन ने 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए और 8वें ओवर को भी अच्छा खासा महंगा ओवर बना दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिचेल मार्श ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मोहित शर्मा के सामने 9वें ओवर की 5वीं गेंद को भी बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद कुलदीप यादव जब 10वां ओवर लेकर आए तो उनके ओवर की चौथी गेंद पर भी एक बड़ा शॉट मिचेल मार्श ने खेला और गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से।
हालांकि गेंद बल्ले पर उतनी अच्छी आई नहीं थी, लेकिन फिर भी सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर निकोलस पूरन ने भी 11वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ दिया लेग साइड में। तो इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिल रहा था, एक के बाद एक बड़े शॉट। इसी बीच मिचेल मार्श ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 12वें ओवर की पहली गेंद पर मुकेश कुमार को एक और शानदार छक्का डीप पॉइंट के ऊपर से जड़ दिया और ये 70 मीटर दूर शानदार छक्का था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर शानदार वापसी कर ली मुकेश कुमार ने और मिचेल मार्श को एक और बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया, लेकिन इस बार गेंद बाउंड्री लाइन के पार नहीं गई और सीधे पहुंच गई यहां पर ट्रिस्टन स्टब्स के हाथ में और यहां पर पेवेलियन भेज दिया मिचेल मार्श को, जिन्होंने 36 गेंदों पर 72 रनों की शानदार पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद निकोलस पूरन ने 13वां ओवर डालने आए ट्रिस्टन स्टब्स की ओवर की दूसरी गेंद को डीप बैकवर्ड्स कर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और बड़ा छक्का जड़ा उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से और इस शानदार छक्के के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक निक्की पी ने पूरा कर लिया। तो वहीं पर ओवर की चौथी गेंद पर भी एक बार फिर से सामने थे ट्रिस्टन स्टब्स, तो उनकी गेंद को फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और छक्कों की हैट्रिक पूरी कर डाली। लेकिन दोस्तों अभी खेल कहां खत्म होने वाला था। ओवर की 5वीं गेंद को भी एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में भेजते हुए 4 छक्के जड़ दिए लगातार। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद को भी वो कहां छोड़ने वाले थे और इस गेंद पर भी उनके बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला और इसी के साथ इस ओवर में 28 रन बटोर लिए निकोलस पूरन ने और वो पहुंच गए मात्र 27 गेंदों पर 70 रनों पर। लेकिन इसके बाद टीम के कप्तान ऋषभ पंत कुछ खास नहीं कर पाए और 14वें ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना कैच सीधे फेफ डू प्लेसिस को थमा बैठे और 6 गेंदों का सामना करने के बाद शून्य पर ही चलते बने। यानी कि लखनऊ के कप्तान अपने डेब्यू मुकाबले में खाता भी नहीं खोल पाए लखनऊ के लिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर निकोलस पूरन का शानदार परफॉर्मेंस जारी था। इसी बीच 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने मिचेल स्टार्क की गेंद पर एक अद्भुत शॉट के जरिए चौका भी जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर में मिचेल स्टार्क ने शानदार गेंदबाजी करते हुए निक्की पी को भी पेवेलियन भेज दिया। यहां पर शानदार गेंद के साथ ही निकोलस पूरन को बोल्ड कर दिया और बड़ी सफलता यहां पर दिला दी दिल्ली कैपिटल को। हम बात करें यहां पर निकोलस पूरन की तो वो 30 गेंदों का सामना करने के बाद बेहतरीन 75 रनों की पारी खेलकर पेवेलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक बार फिर से दिल्ली ने शानदार वापसी की और 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने आयुष बदौनी को भी पेवेलियन भेज दिया। उनका शानदार कैच भी सीधे पहुंच गया ट्रिस्टन स्टब्स के हाथ में और यहां पर कुलदीप यादव ने उनको चलता किया, जो कि 5 गेंदों पर 4 रन बना पाए। इसके बाद यहाँ पर शार्दुल ठाकुर आए और शार्दुल ठाकुर गए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला, रन नहीं लेना था, वहाँ पर रन लेने के लिए चले गए और अक्षर पटेल के एक शानदार थ्रो ने उनकी पारी को समाप्त किया और यहाँ पर 2 गेंदों का सामना करने के बाद चलते बने शार्दुल ठाकुर। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेविड मिलर ने एक शानदार चौका 18वें ओवर की चौथी गेंद पर मोहित शर्मा के सामने जड़ा, जब एक नो बॉल गेंद थी जो कि यहाँ पर काफ़ी ऊपर थी, उसको बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर शाहबाज अहमद ने भी मिचेल स्टार्क की एक और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार तरीके से स्टैंड में भेज दिया। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहाँ पर 19वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए मिचेल स्टार्क ने शाहबाज अहमद को भी पेवेलियन भेज दिया। शाहबाज अहमद बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए, लेकिन गेंद सीधे त्रिपुराना विजय के हाथ में पहुंच गई और मिचेल स्टार्क के 8 गेंदों का सामना करने के बाद 9 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। इसके बाद 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए मिचेल स्टार्क ने रवि बिश्नोई की पारी को भी समाप्त किया, जिनको गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आए और सीधे स्टंप जाकर लगी और रवि बिश्नोई चलते बने। उन्होंने 2 गेंदों का सामना किया और अपना खाता भी नहीं खोल पाए और शून्य पर ही आउट हो गए। इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोहित शर्मा के सामने डेविड मिलर ने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि दोस्तों अब पारी की आखिरी गेंद थी और इस पर सामने थे डेविड मिलर और यहाँ पर भी डेविड मिलर ने शानदार तरीके से इस शॉट को गेंद को अपने बल्ले पर लपेटा और गेंद को सीधे पहुँचा दिया स्टैंड में और एक और छक्का जड़ दिया, जिसके चलते यहाँ पर टीम का स्कोर पहुँच गया 209 रनों पर और 210 रनों का विशाल लक्ष्य रखा यहाँ पर दिल्ली कैपिटल की टीम के सामने। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही।
जहां पर शार्दुल ठाकुर ने फ्रेजर मैकगर को शानदार गेंदबाजी करते हुए तीसरी ही गेंद पर चलता किया। वो बड़ा शॉट खेलने के लिए गए लेकिन गेंद सीधे ऊपर गई और यहां पर आयुष बदौनी ने शानदार कैच पकड़ा और 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर जैक फ्रेजर मैकगर के पेविलियन लौटे। इसके बाद अभिषेक पोरेल उतरे तो वो भी कुछ खास नहीं कर पाए और शार्दुल ठाकुर के सामने उनकी भी ना चली और गेंद सीधे पहुंच गई निकोलस पूरन के हाथों में और एक ही ओवर में 2 सफलताएं यहां पर शार्दुल ठाकुर ने दिला दी और दिल्ली कैपिटल की टीम को पहले ओवर में ही बैकफुट पर धकेल दिया। अभिषेक पोरेल 2 गेंदों पर 0 पर चलते बने। इसके बाद समीर रिजवी ने एक चौका जरूर लगाया लेकिन समीर रिजवी भी दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर एम सिद्धार्थ का शिकार बने, जहां पर समीर रिजवी का शानदार कैच ऋषभ पंत ने पकड़ा और 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर वो भी चलते बने। इसके बाद कप्तान अक्षर के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी तो उन्होंने चौथे ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार छक्का सिद्धार्थ के सामने जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद फेफडू प्लेसिस के बल्ले से भी बेहतरीन चौका देखने को मिला जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से गैप में डाला सामने की तरफ। इसके बाद एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ के दिखाया जो कि बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार चला गया। वहीं पर दोस्तों अब अक्षर पटेल और फेफडू प्लेसिस की ये शानदार बल्लेबाजी जारी थी जिन्होंने एक के बाद एक कई बेहतरीन शॉट खेले। इसी बीच दोस्तों अक्षर पटेल ने एक एक्स्ट्रा कवर की तरफ भी शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद फेफडू प्लेसिस ने यहां पर एक और बड़ा शॉट खेला और 5वें ओवर की तीसरी गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया साइड स्क्रीन के ऊपर से। तो इसके बाद यहां पर 6ठे ओवर की दूसरी गेंद पर भी दिग्वेश राठी की गेंद को शानदार तरीके से अक्षर पटेल ने एक बार फिर से कवर पॉइंट के ऊपर से चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार वापसी की दिग्वेश राठी ने और यहां पर पेविलियन भेज दिया अक्षर पटेल को। बेहतरीन कैच निकोलस पूरन ने पकड़ा और कप्तान अक्षर की पारी समाप्त हुई जहां पर उन्होंने 11 गेंदों का सामना किया और 22 रन बनाए। इसके बाद फेफडू प्लेसिस ने अपना आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रखा और 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला जिस पर गेंद सीधे मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ दमदार छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 7वें ओवर की चौथी गेंद पर रवि बिश्नोई ने शानदार गेंदबाजी करते हुए फेफ को फंसा लिया। फेफडू प्लेसिस बड़ा शॉट खेलने के लिए गए थे लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई डेविड मिलर के हाथों में और यहां पर फेफ की पारी भी समाप्त हुई जहां पर उन्होंने 18 गेंदों का सामना किया और शानदार 29 रन बनाए लेकिन अपनी पारी को ज़्यादा लंबी नहीं कर पाए। इसके बाद यहां पर 9वें ओवर की पहली गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने एक बार फिर से गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और शानदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक शानदार चौका आशुतोष शर्मा के बल्ले से भी देखने को मिला। वहीं पर 10 ओवर तक 90 रनों तक पहुंची दिल्ली। इसके बाद दोस्तों ट्रिस्टन स्टब्स ने शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई और 13वां ओवर डालने आए एम सिद्धार्थ के ओवर की पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से साइड स्क्रीन के ऊपर से स्टैंड के बाहर भेज दिया और एक और दमदार छक्का जड़ दिया। लेकिन गेंद गायब हो गई तो यहाँ पर एक नई गेंद मिली यहाँ पर एम सिद्धार्थ को और इसका पूरा फ़ायदा उन्होंने उठाया और गेंद सूखी थी तो पूरी तरीके से टर्न हुई और यहां पर चुक गए ट्रिस्टन स्टब्स और गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी और यहां पर बड़ी सफलता मिल गई लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को। और हम बात करें यहां पर स्टब्स की तो वो 22 गेंदों पर 34 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद क्रीज पर उतरे विपराज निगम ने दमदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और 14वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने रवि बिश्नोई की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए विपराज ने एक और शानदार चौका जड़ा। इस बार भी यहां पर उन्होंने गेंद को स्क्वायर की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन दोस्तों यहां पर 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया और इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई रवि बिश्नोई के सामने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर शाहबाज अहमद आए तो उनके सामने भी दमदार बल्लेबाजी देखने को मिली और यहां पर भी शानदार चौका विपराज ने जड़ दिया। विपराज ने इस ओवर में एक शानदार छक्का भी जड़ दिया था। अब मुकाबला पूरी तरीके से यहां पर बैक कर चुकी थी टीम। इसी बीच दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए आशुतोष शर्मा ने भी एक शानदार छक्का प्रिंस यादव की गेंद पर जड़ दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ दमदार छक्का था। तो वहीं पर इस ओवर में 2 बेहतरीन चौके भी उन्होंने जड़े और मुकाबले को पलट कर रख दिया। इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर में भी विपराज ने शानदार बल्लेबाजी की और यहां पर एक बार फिर से उन्होंने प्रिंस यादव की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर इस 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। अब पूरी तरीके से मुकाबला
दिल्ली कैपिटल के पक्ष में आ चुका था, क्योंकि अब चाहिए थे बची हुई आखिरी 24 गेंदों पर इस टीम को मुकाबला जीतने के लिए 42 रन। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से मुकाबले में ट्विस्ट आया, जब यहाँ पर 17वें ओवर की पहली गेंद पर विपराज निगम बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर उनके बल्ले का टॉप एज लगा और गेंद सीधे पहुंच गई एम सिद्धार्थ के हाथ में और यहां पर शानदार तरीके से दिग्वेश राठी ने सफलता दिला दी लखनऊ सुपर जायंट्स को। विपराज निगम 15 गेंदों पर 39 रन बनाकर पेविलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद यहां पर 18वें ओवर की पहली गेंद पर मिचेल स्टार्क के रूप में भी एक और झटका लगा। मिचेल स्टार्क भी यहां पर 5 गेंदों पर 2 रन बनाकर चलते बने, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 18वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ दिया आशुतोष शर्मा ने। तो इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला, जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी दमदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब आखिरी 2 ओवर बचे हुए थे, लेकिन अब स्ट्राइक आ चुकी थी कुलदीप यादव के पास। लेकिन दोस्तों कुलदीप यादव ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 19वें ओवर की पहली गेंद पर जो कि प्रिंस यादव ने डाली, इस गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और थर्ड मैन की तरफ एक शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर प्रिंस यादव की गेंद पर कुलदीप यादव ने शॉट खेला, लेकिन शॉट उनके बल्ले पर आया ही नहीं। गेंद सीधे विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों में पहुंच गई, लेकिन यहाँ पर रन लेने के लिए निकल गए थे आशुतोष। डायरेक्ट हिट यहाँ पर स्टंप पर नहीं लगा ऋषभ पंत से, लेकिन गेंद सीधे प्रिंस यादव के हाथ में आई। उन्होंने डायरेक्ट हिट जरूर मार दिया और कुलदीप यादव को पेविलियन भेज दिया। कुलदीप 5 गेंदों पर 5 रन बनाकर रन आउट होकर पेविलियन लौट गए। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर आशुतोष शर्मा ने एक और बड़ा शॉट खेला और प्रिंस यादव की गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनको एक और शानदार चौका मिल गया। और इस चौके के साथ ही दोस्तों यहां पर अब आखिरी ओवर में जीत के लिए सिर्फ 7 रन ही चाहिए थे, लेकिन स्ट्राइक अब मोहित शर्मा के पास थी। लेकिन मोहित शर्मा को यहां पर स्टंपिंग आउट करने का पूरा मौका ऋषभ पंत को मिला, लेकिन वो चूक गए और इसका खामियाजा उन्हें हार के साथ भुगतना पड़ा, क्योंकि इसके बाद 1 रन लेकर स्ट्राइक यहां पर आशुतोष को दे दी मोहित ने। और इसके बाद 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर शाहबाज अहमद की गेंद को सामने की तरफ छक्का मारकर आशुतोष शर्मा ने इस मुकाबले को फिनिश कर दिया और इस हारे हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल को दमदार जीत दिला दी। और ये जीत ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि एक तरफा मुकाबले को एक तरफा कर दिया आशुतोष शर्मा ने 31 गेंदों पर 66 रनों की तूफानी पारी खेलकर। तो दोस्तों आपको ये रोमांचक मुकाबला देखकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।